साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें आप सबको बताने के लिए, आपकी जीत के संदर्भ में कि कैसे आपका डूबा हुआ धन, सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान आप सबको प्राप्त हो सकता है। जो भी मेरे श्रोता या दर्शक हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक अपील करूंगा कि मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि उनके भुगतान के लिए, सम्मान और सुरक्षा के लिए देश में कुछ कोई कर रहा है। लाइक करें, कमेंट करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसको जरूर कर लें तमाम साथी, क्योंकि आप उदासीन हैं, तनावग्रस्त हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुन नहीं पाते हो। आपको अपने भले बुरे की भी कई बार पहचान नहीं है, लालच में फंस जाते हो, जल्दबाजी का शिकार हो जाते हो, और कोई भी लोग आपको भ्रमित कर लेते हैं, ठग लेते हैं, और फिर आप केवल पछताते रह जाते हैं कि आपके साथ धोखा हो गया, छल हो गया। तो साथियों, किसी भी धोखे से, छल से, ठगी का शिकार बनने से, शोषण से, उत्पीड़न से, दासत्व से, गुलामी से मुक्ति प्राप्त अगर आप करना चाहते हो, आप कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, सबके लिए मेरा आज का ये खास एपिसोड है। इसे पूरे को ध्यान से सुनना, चूंकि बहुत सारे साथी मुझे सवाल करते हैं, सुझाव देते हैं कि साहब आप ऐसा क्यों नहीं बोलते, ऐसा क्यों नहीं बोलते, आप तो एजेंट के ही खिलाफ बोल देते हो, आप उसके खिलाफ बोल देते हो, तो एजेंट जुड़ेगा कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं एक सत्यवादी व्यक्ति हूं। ईश्वर ने मुझे चयनित किया है सत्य की स्थापना के लिए। और चाहे कोई भी धर्म हो, भले ही लोग कुछ सनातन कह देते हैं, उसे कोई हिंदू कह देता है, कोई मुसलमान, कोई इस्लाम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, लेकिन साथियों, सनातन की और इन सब की एक ही परिभाषा है, सत्य। अगर आप सत्य पर नहीं हैं तो सनातन भी व्यर्थ है आपका, हिंदू होना व्यर्थ है आपका, मुसलमान होना आपका व्यर्थ है, सिख होना आपका व्यर्थ है, बुद्ध होना आपका व्यर्थ है, जैन होना, पारसी होना, ईसाई होना, सब कुछ, यानी कि मनुष्य होना भी व्यर्थ है आपका, यदि आप सत्य की अनुपालना नहीं करते, सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारते हो। तो फिर आप चाहे कुछ भी हों, प्रधानमंत्री बन जाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, या कुछ भी बड़े से बड़ा अंबानी क्यों न बन जाएं आप, और वो क्या नाम है आजकल का, एक और नवधन पशु है, अडानी, कुछ भी बन जाएं, आप भयमुक्त नहीं हो सकते। भयमुक्त होना है आपको तो सत्य का सेवन करना पड़ेगा, सत्य की शरण में आना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आप सत्य को अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो आप अपने बच्चों का भी सामना नहीं कर सकते, किसी और की तो बात अलग है। तो इसलिए अगर आप जिन समस्याओं में घिरे हुए हो, वर्तमान समस्याओं में साथियों, करोड़ों लोग, मुझे पता है कि आप ऐसी समस्या में घिरे हुए हैं जहां आपको कदम कदम पर मौत नजर आती है, अपमान नजर आता है, शोषण नजर आता है, गुलामी नजर आती है, पीड़ाएं दिखती हैं अनंत के। इन पीड़ाओं का समाधान कैसे होगा? तो इन भयावह परिस्थितियों से अगर आप निकलना चाहते हो साथियों, तो सत्य का सेवन करो। जो भूलें आपसे हुई हैं, जो गलतियां आपने की हैं, उनका पश्चाताप करो सच्चे हृदय से। ईश्वर से क्षमा मांगो। जिनके प्रति आपने भूलें की हैं, जिनके साथ आपने छल किया है, धोखा किया है, उनसे क्षमा मांगो। और भविष्य में ये संकल्प लो, शपथ लो कि हम अब पुनः ऐसी भूलें, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। ईश्वर हमें माफ़ कर दें, सत्य हमें हमारे
कर्मों का दंड देना बंद कर दें और हम हंसी खुशी सुखपूर्वक भयमुक्त जीवन जीना चाहते हैं, ऐसी आराधना अगर आप ईश्वर से करेंगे, सत्य से करेंगे, स्वयं से करेंगे, अपनी अंतरात्मा से भी, तो भी आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। आपके तमाम भय, दुख, दर्द, कलेश ये सब दूर हो जाएंगे अगर आप सत्य का सेवन कर लेंगे तो। और सत्य का सेवन नहीं करेंगे साथियों, तो आप प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ या किसी के भी पास चले जाओ, आपको हमेशा डर लगा रहेगा, आप भयमुक्त नहीं हो सकते, जीवन के असली आनंदों से सदा वंचित रहेंगे, सुख प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही कितना ही धन प्राप्त कर लो, समाज में कितनी ही झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो और कुछ भी कर लो, लेकिन आप कभी वास्तविक सुख का, वास्तविक आनंद का सेवन नहीं कर पाओगे, उससे सदा वंचित रहोगे। इसलिए आपको सच में सुख चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, तो सत्य का सेवन जरूर करो, सत्य जरूर बोलो और जो भी आपके जीवन का सच है उसे सबको अवश्य बता दो। मैं अपनी बात कहूं आपसे कि मैं तो आप सबसे ज्यादा पीड़ित हूं, आप सबके दुखों का बोझ तो मेरे सिर पर है ही, आपकी पीड़ाओं का, आपको उन पीड़ाओं से मुक्त करने का भी। मेरे अपने भी निजी व्यक्तिगत दुख दुनिया भर के हैं, लेकिन उन तमाम दुख कष्ट के बावजूद भी मैं भयमुक्त रहता हूं, मुझे किसी से भय नहीं लगता। दर्जनों हमले हुए हैं, दर्जनों मुकदमे बने हैं, दर्जनों जेल यात्राएं की हैं, महीनों महीनों अन्न के दर्शन नहीं होते, नींद नहीं आती हफ्तों हफ्तों, कभी कभी, मतलब तमाम जितनी भी विकट से विकट, भयावह से भयावह स्थितियां हो सकती हैं एक मानव जीवन में, वो मैंने भोगी हैं, भोगता हूँ। और शायद वो इसीलिए भोगता हूँ, इसलिए वो शायद नहीं, कन्फर्म है कि परमपिता परमेश्वर ने, नारायण ने मुझे उस काम के लिए चयनित किया है जो काम मुझसे पूर्व के महापुरुषों से नहीं हो सके थे, या वो नहीं कर सके थे, या ये कह लें कि कुछ समय के लिए कोई भी महापुरुष जब आता है, कोई भी भगवान आता है, तो वो कुछ मर्यादाएं बांध के जाता है, कुछ मर्यादाएं तोड़ के जाता है, नए विकल्प देता है, नए मूल्य देता है, नए सिद्धांत रचता है और नया धर्म भी रचता है। लेकिन एक लंबा समय व्यतीत होने के बाद देश काल परिस्थितियां बदल जाती हैं और पूर्व के स्थापित मूल्य, नैतिकता, सिद्धांत, धर्म, ये सब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और आधुनिक लोगों के लिए ये ही मौत का फंदा बन जाते हैं। जैसी परिस्थितियां आज आप देख रहे हो वर्तमान में कि देश के 42 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के साथ ठगी की घटनाएं हो गई, जबकि ठगी को रोकने के लिए बहुत सारे कानून इस देश में थे, बहुत सारे उपदेशक इस देश में थे, बहुत सारी धार्मिक व्यवस्थाएं इस देश में थीं जो आपको दिन और रात घुट्टी में जन्म से ही मिला मिला के संस्कारों के रूप में पिलाई जाती हैं। लेकिन उस सब के पश्चात भी 42 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी प्रकरणों का शिकार बन गए। करोड़ों स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने संस्कारों के कारण, अपने धर्म के कारण, अपनी मानसिकता के कारण दासत्व भोग रही हैं, दासी बना ली गई हैं, गुलामों से भी बुरा जीवन है उनका, बंधुआ मजदूरों से ज़्यादा बुरा जीवन है, एक एक पैसे के लिए तरसती हैं, पिटाई खाती हैं, अपमान सहती हैं, पीड़ा सहती हैं, तमाम तरह की, परिवार से, परिवार के बाहर के लोगों से, समाज से, और भी तमाम तरह के जालिमों से, जल्लादों से, भेड़ियों से। करोड़ों मजदूर ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ये कहता है कि अगर आप उसको न्यूनतम वेतन नहीं देते हो तो वो बंधुआ मजदूरी है, गुलामी है, और उसके खिलाफ बहुत सख्त कानून है। करोड़ों की संख्या में किसान ऐसे हैं, बेचारे दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके परिश्रम का उचित मूल्य उनको नहीं मिलता है।
करोड़ों और भी लोग हैं दुनिया में जो शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उत्पीड़न का शिकार हैं, अन्याय का शिकार हैं, जुल्म का शिकार हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद के कानून हैं उनके लिए, उनके अपने लोग सांसद हैं, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री तक हैं, आईएएस आईपीएस तक हैं उनके अपने लोग। लेकिन उन तमाम चीजों के होते हुए भी यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज शोषित हैं, पीड़ित हैं, गुलाम हैं, दास हैं, अन्याय और जुल्म का शिकार हैं, उन्हें किसी भी रास्ते से न्याय नहीं मिल पा रहा, सम्मान नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं समूची व्यवस्था में खोट आ गया है, कोई सड़न पैदा हो गई है, वो गल चुकी है। इसको समूची व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा साथियों, और इस परिवर्तन के लिए हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत पड़ेगी जो परिवर्तनकामी शक्तियों का एक समूह बना सके, एक जनमत पैदा कर सके। चूंकि जनमत से बड़ी शक्ति तो भगवान के पास भी नहीं होती। कोई भी भगवान रहा हो, चाहे प्रभु श्री राम रहे हों, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण रहे हों, चाहे यीशु रहे हों, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे मोहम्मद, चाहे नानक, चाहे रविदास, चाहे कबीर या कोई और भी, सबको अपना अपना संगठन, संघ, सेना बनाने की आवश्यकता पड़ी है अपने अपने युगीन परिस्थितियों के अनुसार। कि जैसा जिस युग में व्यवस्था रही, उस व्यवस्था के अनुकूल सबको कहीं न कहीं अपने पक्ष में जनमत पैदा करना पड़ा है। अन्यथा अकेला चना कोई भी भाड़ नहीं फोड़ पाया, भले ही वो भगवान क्यों न हो। तो हम भी यदि भगवान हैं, परमात्मा ने हमको चयनित किया है, हमको बहुत सारी शक्तियां उन्होंने अपनी दी हैं। ऐसा नहीं है कि जिस साहब उन्होंने हमें कोई शक्ति नहीं दी है, बहुत सारी शक्तियां उन्होंने हमको अपनी दी हैं। लेकिन साथियों, वो तमाम शक्तियां व्यर्थ हैं यदि हम अपने विचार के पक्ष में जनमत पैदा नहीं कर पाते, उन लोगों को खड़े नहीं कर पाते जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दास हैं, गुलाम हैं। अपने संवैधानिक तो छोड़िए, संविधान तो बदलते बदलते रहते हैं, ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये तो अस्थायी होती हैं। लेकिन जो ईश्वरीय अधिकार हैं हमारे नैसर्गिक, जिनको प्राकृतिक अधिकार बताया जाता है, जो पशु पक्षियों को भी प्राप्त होते हैं दुनिया में, यदि इंसान होकर के भी हमें उनसे वंचित कर दिया गया है, हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो खोट कहीं ना कहीं हमारी अपनी मानसिकता में है, अपने संस्कारों में है और अपने विचारों में है साथियों। इसलिए इनको परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सत्य नहीं बोलोगे, सच का सेवन नहीं करोगे, संगठन नहीं बनाओगे, जनमत पैदा नहीं करोगे अपने पक्ष में, तब तक कोई भी कानून, कोई भी शासकीय व्यवस्था, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी महापुरुष, कोई भी संविधान आपको न्याय नहीं दे सकता। अगर न्याय प्राप्त करना चाहते हो तो जनमत पैदा करो, एकता का अवलंबन करो, एक हो जाओ अपनी समस्या के समाधान के लिए। चूंकि ये करोड़ों लोगों की पीड़ा है, कोई एक दो की नहीं है कि अकेले मदन लाल आजाद की पीड़ा हो, अकेले मुदगल साहब की पीड़ा हो, अकेले मास्टर प्रताप सिंह की पीड़ा हो। सब ये करोड़ों लोगों की पीड़ा है और इस पीड़ा का एक ही मार्ग है, एक ही समाधान है। और जब तक आप करोड़ों लोग मिलकर अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं देंगे, उसके वास्तविक कारण को नहीं समझेंगे, उसके मूल कारण को नहीं समझेंगे, तब तक इस पीड़ा का कोई समाधान नहीं होगा। आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, और जो सम्मान और सुरक्षा खो चुके हो, जो आप भय आपके जीवन में घुस गया है, उससे मुक्ति आपको
नहीं मिल सकती। इसलिए उस मूल कारण को तलाशो कि मूल कारण क्या है आपकी समस्या का। उस मूल कारण को तलाश कर फिर समसामयिक यानी वर्तमान जो आधुनिक पद्धतियां हैं उनके द्वारा उसका उपचार करो, तो रोग भले ही कितना भी भयावह हो, कितना भी असाध्य हो, भयंकर हो, उससे मुक्ति निश्चित रूप से आपको मिल जाएगी, जैसे मुझे मिली है। मैं मुर्दा पैदा हुआ दुनिया में, पैदा होने के 3 दिन बाद जाके श्वासें वापस आईं। मैंने बताया कि दर्जनों हमले हुए, गोलियां तक मारी गईं, लेकिन कोई गोली मेरा सीना नहीं चीर सकी। इतना बज्जर सीना परमात्मा ने मेरा बना दिया। तलवारें चली मेरे ऊपर, तलवारें मेरी गर्दन नहीं काट सकीं, इतनी मजबूत गर्दन बना दी मेरी। और दुनिया भर के तमाम चीजें मेरे साथ हुई, जितने भी अन्याय अत्याचार हो सकते हैं, कैंसर जैसा भयावह रोग, टीबी और दुनिया भर की रोग, लेकिन वो सब भी मुझे मार नहीं सके, मौन नहीं करा सके। तो उसका कारण मेरी सत्य के प्रति जिजीविषा थी, अन्याय के प्रति लड़ने की ताकत थी, और ईश्वर का वरदान था कि उन्होंने मुझे जिस काम के लिए चयनित किया है, मैं वो काम पूरा करने से पहले इस दुनिया से किसी भी मूल्य पर जा नहीं सकता, भले ही कोई हमला कर ले, अपमानित कर ले, कुछ भी कर ले। और मैं तो गर्व करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ नारायण को, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर दिया। आपने इतना सम्मान दिया, मुझे जीवन दिया, धन दिया, यश दिया, तमाम चीज़ें दी मेरे जीवन में। और सबसे बड़ी चीज़ एक दी साथियों, विश्वास और भरोसा, कि जो मेरे शत्रु हैं जन्मजात, जो मुझसे, मेरे जन्म से, मेरी जाति से नफरत करते हैं, जिनके मन में घृणा ही घृणा बढ़ी हुई है मेरे लिए, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जब कहीं न्याय नहीं मिलता, अंधकार उनके जीवन में छा जाता है, प्रधानमंत्री के यहाँ से न्याय नहीं मिलता, राष्ट्रपति के यहाँ से न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, पुलिस से न्याय नहीं मिलता, समाज से न्याय नहीं मिलता, वकीलों के यहाँ न्याय नहीं मिलता, धर्म गुरुओं के यहाँ जाकर के उनके मन को शांति नहीं मिलती, तब वो मेरे पास आते हैं, ये जानते हुए भी कि ये आदमी हमारा शत्रु है, हमारी जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है, हमारी जन्म से श्रेष्ठता के दंभ को खत्म कर देना चाहता है। तब भी वो मेरे पास आते हैं। उन्हें विश्वास है कि वो जब मेरे पास आएंगे, मुझसे सहायता मांगेंगे या मेरे सामने अपनी समस्या रखेंगे, तो मैं कोई ना कोई समाधान, उचित समाधान उनकी समस्या का अवश्य कर दूंगा, उनको राहत प्रदान कर दूंगा। तो इससे बड़ी बात साथियों और क्या हो सकती है एक मनुष्य के जीवन में, कि उसके शत्रु भी जब संकट से घिरे हों, विपत्ति में फंसे हों, तो वो उस पर भरोसा करें न्याय करने का, कि वो हमारे साथ न्याय करवाएंगे, न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही वैचारिक मतभेद हैं, जातीय मतभेद हैं, धार्मिक मतभेद हैं, वर्गीय, नस्लीय और खानदानी, पारिवारिक कैसे भी मतभेद हों, लेकिन उसके बावजूद भी यदि लोग जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, अगर आप पर ये विश्वास करते हैं कि आप उनको न्याय दिलाएंगे, आप उनके साथ न्याय करेंगे, तो साथियों ये वरदान किसी बिरले ही मनुष्य को परमात्मा सौंपते हैं, और ये वरदान उन्होंने हमें दिया है। ऐसे लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों, कि वो हमसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। तो आप सब निश्चिंत रहिए, आपकी समस्या का समाधान भी होगा। संसार की कोई भी शक्ति आपको न्याय से वंचित अब नहीं रख पाएगी। 4 महीने की लड़ाई है। इस 4 महीने में आप घर घर तक इस संदेश को फैला दो, जो आज मैं दे रहा हूं या रोज देता हूं। तो निश्चित रूप से साथियों 4 महीने के बाद जो 5वां महीना आएगा, उसमें आप सबको न केवल भुगतान आपका मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपको सुरक्षा, सम्मान, न्याय भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप सबको हम दासत्व से, गुलामी से, शोषण से, उत्पीड़न से, अन्याय से, जुल्म से, भय से मुक्ति प्रदान कर देंगे। ये हमारा वचन है आपको,
उन नारायण का प्रतिनिधि होने के नाते, उनके द्वारा चयनित व्यक्ति होने के नाते जो इस संसार का भरण पोषण करते हैं सब लोगों का, कोई उनको जल चढ़ाए या न चढ़ाए, कोई कुछ करे या न करे, फिर भी नारायण सबको अपनी ऊर्जा देते हैं, सबको भोजन देते हैं, सबके लिए उन्होंने हजारों नियामतें पैदा की हैं। उनको क्या चाहिए, कोई क्या देगा, सब तो उन्हीं का है, हम भी क्या दे सकते हैं उन्हें। लेकिन धन्यवाद अवश्य उनका करना चाहिए कि उन्होंने आपको जीवन दिया, आपको जीवन में इतनी इतनी सुंदर सुस्वादु चीजें दी, लेकिन आप उन सबको छोड़कर छल में फंस गए, धोखे में फंस गए। अपनी हवस पूर्ति के लिए आप अपने से कमजोर लोगों का शोषण करने लगे, उन लोगों का अपमान करने लगे जो निर्दोष हैं, जो सच में ईश्वर के समीप हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ भी छल प्रपंच करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, उनके साथ धोखा करेंगे अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, तो निश्चित रूप से आपको साथियों दंड भोगना पड़ेगा। आप कभी जीत नहीं पाओगे, अपने वास्तविक अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। लेकिन यदि आप इन तमाम छल प्रपंच कपट असत्य झूठ हवस से बाहर आ जाओगे, झूठे रिश्तों से बाहर आ जाओगे, तो जो प्रेम का रिश्ता है वास्तव में, और वो सत्य के साथ होना चाहिए, झूठ के साथ नहीं, फिर आप तमाम समस्याओं से, तमाम पीड़ाओं से, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। मैंने बताया कि मैंने कोई उपचार नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, उसके बावजूद मैंने ऐसी ऐसी पीड़ाओं से, ऐसे ऐसे रोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली, केवल ये करके कि मैं अपने लिए नहीं जिया, हमेशा मैं उन लोगों के लिए जिया जो शोषित थे, पीड़ित थे, जिनके अधिकारों पर समाज ने, शासन ने, दबंगों ने, माफियाओं ने, गुंडों ने, अपराधियों ने, ठगों ने डकैती डाली। तो ये एक सूत्र दिया है मैंने आज आपको, आपके विषय पर अकेले पर चर्चा रात को आज फेसबुक पर लाइव होकर के करूंगा 9 बजे। तो तमाम साथी जुड़े, मदन लाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।